देखो, पहले तो मैं सभी मेरे सिरसा वासियों को, मेरे विधानसभा की सभी जनता को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की और नए साल की बहुत बहुत मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा ईश्वर सच्चे पातशाह सबके जीवन में खुशियां लेके आएँ और तरक्कियां बख्शें। उसके साथ साथ बात डेवलपमेंट की रही तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसफ़र्स हो रही हैं जिस प्रकार से अफसरों की, मैं ये समझता हूँ कि एक स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। अब जैसे कि हमारे एससी बदले गए हैं, अब जब तक तो कुछ कार्यकाल के अंदर उनको जब पता लगता है ग्राउंड रियलिटी का, उस समय के अंदर अंदर उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो कोई नए आएंगे, वो फिर से कुछ महीने लगा लेंगे, स्टडी करेंगे और फिर जाके कहीं काम होना फिर से शुरू होगा। तो स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, अफसर को ट्रांसफ़र करके मसलों का हल नहीं होगा। ये तो उनको चेक करना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की है, लेकिन मैं ये देख के हैरान हूँ कि किसी प्रकार की इन अफसरों की चेकिंग ही नहीं है। तो देखो, वहीं जिनको जो एरिया दिया जाए उनका एक रिपोर्ट कार्ड तो बने ना कि इन्होंने किस प्रकार से वहाँ पे काम किया। लेकिन सभी बातें सिर्फ शहर का नाम चेंज कर दिया, कभी किसी सरकारी कोई जगह है उसका नाम चेंज कर दिया, इन्हीं चीज़ों के अंदर तो उलझी हुई है सरकार और इन चीज़ों से कोई प्रोग्रेस आने वाली थोड़ी है। एक सिस्टम, मैं जो समझता हूँ सिस्टमैटिकली काम जो है वो होना चाहिए और इस पे सीरियसनेस तभी दिखेगी जब इन लोगों की, अफसरों की चेकिंग होगी। और हालात आपके सामने हैं कि अब 7 करोड़ रुपया आया है। अब 7 करोड़ रुपया पूरे विधानसभा के अंदर, पहले तो वेंगी का 2 करोड़ मिलता है और उसके साथ साथ डी प्लान का जोर मार के 80 लाख करोड़ रुपया, तो 3 करोड़ में आदमी क्या करा ले। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एज आई एम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का मैं सदस्य हूँ, तो 1.25 साल 1.5 साल के करीब हमारे कार्यकाल को हो गया। जो मुद्दे अब तक हमने विधानसभा के अंदर उठाए हैं उस पर किस प्रकार की कार्रवाई हुई, आप बता दीजिए। कोई कार्रवाई नहीं है। इससे पता लगता है कि सरकार कितनी सीरियस है। और अगर इतने बड़ी जगह पे विधानसभा के अंदर मुद्दे उठाए हुए अगर उस पर ज़ीरो रिज़ल्ट है, हमारी नहरों का क्या बना, उसके अलावा हमारे ऑटो मार्केट का क्या बना, हमारे हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों का क्या बना, ये मेन मुद्दे हैं। तो कोई गौर ही नहीं है। आप सोच सकते हैं कि मेरा काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो 1.5 साल तो बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस रही है। हाँ, अगर हॉस्पिटल आया, बड़ी पुरानी मेरी मांग थी, तो उसके लिए हमने धन्यवाद भी किया, लेकिन उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं, विराम लगा दिया इन्होंने डेवलपमेंट पे। आपने विधानसभा में मंत्री रणवीर सिंह गंगवा से भी मांग की थी कि सिरसा का विकास किया जाए। मैंने की उनसे मांग, और सबसे ज़्यादा बुरा हाल भी उन्हीं के डिपार्टमेंट का जो है वो रहा है। और अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से वो काम करते हैं। लेकिन जिस मंत्री की शब्दावली इस प्रकार की रही हो, जो वर्ड्स उन्होंने वहाँ पे यूज़ किए, मैं तो उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये बात कहना चाहूँगा कि क्या इस प्रकार के आपके मंत्री हैं जिनको बोलने तक की अकल नहीं है? इस प्रकार के लोग आपकी सरकार में मंत्री बने हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर, जो इतनी गलत शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी उम्र देखें और मेरी उम्र देखें, क्या उनका मेरे से कंपैरिजन है? आप अपना ओहदा देखें। तो ये लोग क्या उनकी पार्टी की शोभा और शान बढ़ा रहे हैं या दुर्गति करने पे लगे हुए हैं? और मैं तो रोज़ हम सुनते हैं, इनके कई इस प्रकार के मंत्री हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को तो कभी बताया नहीं, बस केवल सारा दिन निंदा करनी, इसके बारे में गलत बोल लिए, उसके बारे में गलत बोल लिए। लेकिन प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, वो उस चीज़ से ये लोग पलड़ा झाड़ रहे हैं। इनको पहले अपने आप पे गौर करना चाहिए, इनको मंथन करना चाहिए कि लोगों ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है और आप प्रदेश को दिन प्रतिदिन बैकफुट पे धकेलने का काम कर रहे हैं।
जिस तरह मुख्यमंत्री की शैली है, लगता है कि उनकी शैली को, उनकी जो जीवन सिस्टम है, स्टाइल उनका, उनकी कैबिनेट उनको ख़राब कर रही है? देखो, मैं तो साफ कहूँगा कि देखो, कोई भी मंत्री है, मंत्री मुख्यमंत्री के अंडर हैं, किस प्रकार से एक हेट पॉलिटिक्स में कहूँगा कुछ मंत्री इनके कर रहे हैं, जैसे गंगवा जी की आपने बात कही, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी पे भी और अपनी पार्टी पे भी। तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री जी को भी पहचानना होगा कि ये इनकी शान नहीं बढ़ा रही है, डे बाय डे कहीं ना कहीं बैकफुट पे इनकी पार्टी को लेके जाने का काम कर रहे हैं। एक ऐसी कोई चर्चा चल रही है सोशल मीडिया में भी, आपका पीए बन के किसी को धमकाया, ऐसा कोई? धमकाया नहीं, वो चीज़ आपके सामने आएगी। अभी कई चीज़ें इस प्रकार की आई थी, मैं अभी मीडिया में किसी कारण से नहीं बोलना चाहता, लेकिन जल्द उस पर खुलासा करेंगे। तो वो आपका पीए नहीं है? मेरा कोई पीए नहीं है जी, सारी चीज़ें आपके सामने आएगी विद प्रूफ्स।